चिंता में डूबे हुए लोग जरूर देखिए ये कहानी। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, ये है पुराने जमाने की एक कहानी। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते जाते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था जहाँ वो गांव को बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन गुरुजी राज दरबार में आए। राजा था वो बड़ी चिंता में था, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। राजा ने बताया कि बेटी जो है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, उचित वर मिल नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा, लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। उन्होंने कुंडली देखना शुरू किया। तब वो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी यह कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा ही उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी शादी जिससे भी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, अगर वो सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब उन्होंने देखा, इनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होने वाला है तो मेरी ही शादी क्यों ना हो जाए, मैं भी महाराजा बन जाऊंगा। गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई। गुरुजी ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस स्कूल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो यह अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, ऐसा इस कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तब गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा सा आसान उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में इस कन्या को बिठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है इसमें रख दीजिए, ताकि इसके जीवन में दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए स्वेच्छा से। जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की इस चाल में राजा फंस जाता है। कहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मानते हैं, और उसको एक बक्से में बिठा दिया गया। कन्या नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारे उसमें हीरे जवाहरात और ज्वेलरी भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी अपने स्कूल पहुंचे और जाके बच्चों को सो कहा, कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं होगी, नदी के किनारे पहुंच जाओ। एक काम आपको करना है, मेरा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उसको आपको यहाँ लेकर आना है और मेरे कक्ष में रख देना है, और बाहर से दरवाजा लगा देना है। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, लेकिन दरवाजा खोलना नहीं है। बच्चों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। बच्चे तो खुशी खुशी नदी किनारे पहुंच गए और नहाने लगे, मजे करने लगे और इंतजार करने लगे कि कब बहता हुआ बक्सा उसको दिखाई दे। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक दूसरे राज्य का राजकुमार था जो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ विश्राम कर रहा था। उस नदी में हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था, थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर देखो। सैनिक गए, जाकर उस बक्से को पकड़ के लेके आए, और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी, आप कौन है और इस हालत में कैसे? तब राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? राजकुमार ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि बक्सा खुल जाए, इसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो है वही आप ही है। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी,
क्योंकि उसमें अंगूठियाँ तो थी ही, ज्वेलरी तो आई थी, साथ में तालियां बजा दी सैनिकों ने, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजना ठीक नहीं है। उसने बक्से में कुछ डाल दिया और उधर नदी के किनारे जो बच्चे थे वह इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहता हुआ आएगा। उन्हें इंतजार था कि आने वाला तो है ही। तब उनकी नजर एक बड़ा सा बक्से पे पड़ी। बड़ी मकसद के बाद उसको नदी में से निकाला गया। 202 बच्चे थे, सब मिलकर उठाने लगे और ले जाकर जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर छोड़ दिया। गुरुजी ने आदेश दिया था बाहर से दरवाज़ा लगा देना है, तो बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साही थे कि बक्सा खुलेगा और कन्या जो है इसमें होगी और मैं उससे शादी कर लूँगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने इसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया गया था। जैसे ही बक्सा खुला जिंदा भालू बाहर निकला। वो परेशान था, भूखा था। उसने गुरुजी पे अटैक किया। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी, पर गुरुजी ने मना किया था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं लेकिन दरवाज़ा खोलना मत। एक लड़के ने सोचा कि दरवाज़ा खोल देता हूँ, लेकिन जो मॉनिटर था उसने डांट दिया, मना किया था ना। गुरुजी ने सारे बच्चे चुपचाप बाहर ही रहे और अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा। गुरुजी को लगा अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ममो देवना समदेव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र। भालू भक्त यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई है। जो उसका भाग्य था, जो लिखा था, उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा और महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई है। और एक गुरु को भालू खा गया, यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई हो तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने पर हावी मत होने दो। थैंक यू।